दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में आज सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें बेल दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां बेंच ने शर्तों और 10 लाख के निजी मुचलके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दी है। केजरीवाल पर वही शर्तें रहेंगी जो ईडी के केस में मिली बेल के दौरान थी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना था और कहा कि किसी भी नेता को बहुत दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता। सीएम केजरीवाल को सरकारी काम और सरकारी फाइलों पर साइन करने से भी मनाही होगी। केजरीवाल को बेल मिलने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं में हर्ष का माहौल है। दरअसल केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए बयानों पर भारत में भाजपा बौखला गई है और राहुल गांधी पर हमला बोल रही है। भाजपा के हमलों का पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा का एक ही मुद्दा है। अब वे 400 की जगह 240 पर आकर अटक गए और तो वे अब सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और जनता का रुख कांग्रेस की ओर है, इसीलिए भाजपा के अंदर चिंता है। इस देश में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकार की सहायता की जरूरत है। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देती है और अगर विपक्ष कहता है कि हम किसानों गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो आप उसे रेवड़ी कहते हैं। आप खुद दो तो सही है और कोई और बोले तो वह गलत है। यह दोहरा मापदंड सही नहीं है। पायलट ने कहा कि बेरोजगारी देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिल्ली सीएम को जमानत मिलने के बाद उनकी पार्टी में जश्न का माहौल है। केजरीवाल को बेल मिलने के बाद आपके सीनियर नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हमें झूठ भी एक्सपोज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। इल्तिजा बीजेपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं। इल्तिजा ने राजनीति में नई एंट्री ली है, इसीलिए उनके पॉलिटिकल डेब्यू के लिए मुफ्ती परिवार ने बिजबेहरा सीट को सेफ समझा और उन्हें यहां से चुनाव लड़ने का फैसला दिया। इल्तिजा मुफ्ती लगातार चुनावी रैलियां कर रही हैं। सिर पर दुपट्टा उड़े वो लोगों से दुआएं लेती नजर आ रही हैं। वे लोगों से कहती हैं कि मैं आपकी बेटी हूं, बाकी सियासतदानों के जैसी नहीं हूं। मैं पार्टी की शुक्रगुजार हूं कि मुझे बिजबेहरा से चुनाव लड़ने का मौका मिला। इस सीट से मुफ्ती सईद साहब और महबूबा मुफ्ती जी ने सियासत शुरू की। बीते 25 सालों से हमारी पार्टी सेवा कर रही है। मुझे मालूम है कि आप लोग मुझे नहीं जानते, ना पहचानते हैं, लेकिन यह यकीन है कि आप लोगों ने चाहा तो मैं जरूर जीत कर आऊंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने खुशी जताई है और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत से एक बात तो साफ है कि देश में लोकतंत्र की नींव अभी भी मजबूत है। सत्य की राह पर इतने दिनों की लड़ाई आज शुरू हुई। पवार ने कहा कि केजरीवाल की जमानत ने इस भावना को पुष्ट कर दिया है कि लोकतांत्रिक देश में किसी को गलत तरीके से पद से हटाने की साजिश कभी सफल नहीं होगी। वहीं एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि सत्यमेव जयते, हम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं।